आज जो मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि यह बजट 2026 का बजट पूरा आखिरी के 25 साल जो 100 वर्ष मोदी जी कह रहे हैं अमृत काल के हैं, उस 25 साल का पहला बजट है। और यह बजट एक दिशा निर्देशक बजट है कि अगले 25 साल बाद जो विकसित भारत 2047 की कल्पना की जा रही है, इसमें भारत कहाँ पर होगा। और विकसित भारत और विकासशील भारत, ये एक बहुत बड़ा शब्दों का अंतर है। आज हम विकासशील स्थिति में हैं, और अगर हम देखें तो अगर 70-75 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में इनके नेतृत्व ने, इनके प्रधानमंत्रियों ने अगर यह चिंता करी होती कि देश के बजट की दिशा क्या हो, देश के आर्थिक नियोजन की स्थिति क्या हो, तो चीन भी आज़ाद उसी समय हुआ था। चीन के अंदर कम्युनिस्ट शासन था, वह इतना प्रभावी भी नहीं माना जाता है। इसके बाद भी चीन ने आज विकास के अंदर दौड़ हमसे ज़्यादा लगाई और भारत की दौड़ कमज़ोर रही, क्योंकि एक ही परिवार के 3-3, 4-4 प्रधानमंत्रियों का एक ही कार्य था कि अपने परिवार के व्यक्तियों को बिठा करके रखना। उन्होंने देश को कभी दिशा देने का प्रयास नहीं करा। खाली बजट का मतलब होता था टैक्स आज ऊपर नीचे करा, कल पेट्रोल का भाव कम होगा, कल उसका भाव कम होगा, जबकि मोदी जी ने इन सारी अवधारणा को 2014 के बाद में बदला है। कि मेरा ये कहना है कि जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया है, भारत सरकार ने जो काम किया है, वो बहुत अद्वितीय है। मैं माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि इस देश की आबादी की 50% जो संख्या है हमारी, उनको एम्पावरमेंट देने के लिए उन्होंने लाडली बहना जैसी योजना चलाई, और उस योजना का लाभ भी हमारे मध्य प्रदेश की बहनें उठा रही है। तो अब किसने क्या कहा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकारें बहुत दृढ़ता के साथ काम कर रही है। मंत्री अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ये बयान रुकना चाहिए कि बोलते रहने चाहिए, कल के और कोई मंत्री नहीं, हमारा ये कहना है कि ये इंडिविजुअल है मैटर, नहीं सार्वजनिक रूप से मंच से बोला है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी बात रखी है और लोकसभा में उनका बयान टल गया था विपक्ष के हंगामे के कारण को लेकर, तो विपक्ष की अभी जो भूमिका दिख रही है उसमें उनके जो तथ्य हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो एक जनरल नरवणे की किताब को लेकर भी हंगामा हो रहा है। देखिए, जिस किताब का उल्लेख राहुल गांधी कर रहे हैं वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। उस पर हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने अपनी पूरी बात रखते हुए कहा है कि वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, देश की सुरक्षा और सुरक्षा के जो उपाय हैं उसके बारे में सबको एक मन होना चाहिए, मतलब उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, मैं सोचता हूँ उनका मार्ग ठीक नहीं है। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जवाब देते हुए बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, यही सब अपने सामने उदाहरण है। उसके बारे में क्या कहना है? और कांग्रेस जो है देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाती है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपन आज इकट्ठे हुए हैं बजट, मैं बता रहा हूँ, मेरा कहना दिशा भ्रमित होने से लाभ आपको भी नहीं होगा। क्या है, बात सही है कि अब आज बजट पर ही चर्चा अपन बजट में करेंगे तो आपका भी कंसंट्रेशन ठीक रहेगा। मैं एक खुलासा और कर दूं, एक बीच में एक शब्द आया था, मेरा ख्याल आया कि अपने आप लोगों के लिए संपर्क का है। AVGC कंटेंट 15,000 स्कूलों के अंदर AVGC लैब स्थापित की जा रही है। इसका पूरा मतलब है ऑडियो वीडियो ग्राफिक कंटेंट क्रिएटर लैब। ये अभी तक हमारे बच्चे जो पढ़ते थे बाद में बाहर आकर के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में सीखते थे। ये मीडिया से संबंधित है, सोशल मीडिया से संबंधित भी है कि ऑडियो वीडियो कंटेंट को कैसे बनाना, ग्राफिक्स कैसे बनाना, इनका कंटेंट कैसे क्रिएट करना। तो यह एक बड़ी दृष्टि है कि अगला समय रोजगार के लिए इसके लिए बहुत बड़ा अवसर देने वाला है। तो 15,000 कॉलेजों में इसके लिए व्यवस्था, और 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी, जिससे बच्चों को नई तकनीक के साथ में नई सुविधाओं से आगे बढ़ाया। अवसर उपलब्ध। धन्यवाद साहब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।